नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों। वैक्सीन लेने के बाद गृह मंत्री विज को हुआ कोरोना, सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती अनिल विज। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान, आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की मीटिंग। नए कृषि कानून के खिलाफ पीएम मोदी का फूका पुतला, सरकार के खिलाफ किसानों ने की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि वे वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। विज सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हैं। खास बात यह है कि अनिल विज ने 20 नवंबर को ही भारत बायोटेक की ओर से बनाई गई महामारी की वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ही वैक्सीन की डोज ली थी। वहीं वैक्सीन लेने के बाद महामारी पॉजिटिव होने की खबर से सभी सकते में हैं। ऐसे में वैक्सीन बनने के बाद जताई जा रही वायरस से निजात मिलने की संभावना पर सवाल खड़े हो गए हैं। कलायत मंडल के गांव मटौर के सरपंच ने नए कृषि कानून के विरोध में कलायत मंडल के बीडीपीओ फुल सिंह को अपने पद का इस्तीफा सौंप दिया है। सरपंच पृथ्वी सिंह ने बताया कि किसानों का वह पूरा समर्थन करते हैं और सरकार के कृषि कानून का विरोध करते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह भी दिल्ली में जाकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। काल तो ये जो किसान आंदोलन चल रहे हैं फिलहाल, इसके खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ है। जैसे ये 3 अध्यादेश इन्होंने लागू कर दिए हैं, किसान के हित में नहीं है। दूसरा है जो फसलें हैं, कितनी मुश्किल से किसान उगाता है और भगवान की कृपा अगर उल्टी पड़ जाए तो उसके पल्ले तो बचता ही कुछ नहीं। ऊपर से सरकार इनके खिलाफ चल रही है, तो सब किसान तो चारों तरफ से मरने को जा रहा है। ये है इनकी नीतियों के खिलाफ मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपने हक के लिए दिल्ली में डटा देश का अन्नदाता आर पार की लड़ाई के मूड में है। केंद्र के साथ 4 दौर की बैठक में कोई नतीजा न निकलने के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा कर दी है। किसानों का साफ कहना है कि उन पर केंद्र की ओर से थोपे जा रहे कानूनों में उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, बल्कि इन तीनों कानूनों को सिरे से खारिज किया जाए। इसके बाद एमएसपी गारंटी की बात हो। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक तरफ दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसान अपने हकों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन से ही पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से हरियाणा की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है और दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले ट्रैफिक को अन्य रास्तों की तरफ डायवर्ट किया गया है। वहीं आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की मीटिंग का दिन है। तो केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि बिलों के खिलाफ जो किसान हैं लगातार दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों पर डटे हुए हैं। बॉर्डरों पर उन्होंने नाकेबंदी कर रखी है और विभिन्न जो बॉर्डर हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। इससे पहले हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। पहले हमने आपको सिंघू बॉर्डर का हाल दिखाया, उसके बाद हमने कुंडली बॉर्डर का हाल दिखाया और आज हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पर यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि ये दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये टिकरी का बॉर्डर है। इधर से दिल्ली की शुरुआत हो जाती है और सीधा रास्ता जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यहाँ से टिकरी बॉर्डर के उस दूसरी तरफ जहाँ पर किसान मोर्चा लगाकर बैठे हैं वो हरियाणा की तरफ रास्ता जाता है। पिछले 9 दिनों से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। कुंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, लगातार 5 रास्तों पर जो है वो उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी का किसान भी टिकरी बॉर्डर पर डटा हुआ है। कवरेज के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के नेता एक जगह चर्चा करते हुए दिखाई दिए। अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकल्पाचार्य ने सहित किसानों नेताओं ने भी अपने कृषि कानूनों की खामियों पर अपना तर्क रखा। विकलाचार्य ने कहा है कि एमएस स्वामीनाथन सिर्फ फसल बीमा योजना के पक्षधर थे, लेकिन इन 3 नए कृषि कानूनों की उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को खूब लताड़ा। तो पिछले 9 दिनों से लगातार किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध में डटे हुए हैं। हम आपको सिंघू बॉर्डर का, कुंडली बॉर्डर का भी हाल दिखा चुके हैं और आज टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर पहले भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं। तो बैनर हम आपको दिखा देते हैं, फसलों के फैसले किसान करेगा। यानी कि किसान जो है, किसान जो फसल को उगाता है
उसका कीमत क्या हो, वो कहां बेची जाए, इसका फैसला किसान ने करना है, ना कि कोई सरकार, ना कोई कॉरपोरेट। और सरकार जो किसान कानून लेकर आई है उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो आप बात कह रहे हैं कि ये हमारे हक में है, प्रधानमंत्री मोदी की कोई भी योजना देख लीजिए, स्वच्छ भारत, चाहे गैस की योजना हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, उन सभी के बड़े बड़े होर्डिंग देश में लगे, मोदी की फोटो लगी, चाहे गैस की व्यवस्था की प्रणाली हो। 4 जून को ये अध्यादेश रिलीज हुए, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, तमिलनाडु तक, इधर राजस्थान से नागालैंड तक एक भी होर्डिंग नहीं लगा। इसकी असलियत और सच्चाई लोगों को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश में कोरोना आया तो देश की जीडीपी जो है -25% गई, केवल एग्रीकल्चर की जीडीपी थी वो +4.25% आई, जिससे कॉरपोरेट घराने अंबानी और अडानी ने मोदी को कहा, जो लोग सरकार चलाने वाले हैं, कि खेती एकमात्र ऐसा धंधा है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। उधर किसान आंदोलन में पहुंचे हरियाणा के किसानों और हरियाणा भाईचारा के बैनर तले बैठे लोगों की डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से नाराजगी भी साफ नजर आई। किसान नेताओं ने कहा है कि चौधरी देवीलाल को किसानों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन दुष्यंत उनके नाम पर वोट लेकर सत्ता में पहुंचे हैं। अब जब किसानों को उनकी जरूरत है तो ऐसे समय में दुष्यंत चौटाला चद्दर तान कर सो रहे हैं और किसान सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। वो राजनेताओं से किसानों को कभी उम्मीद हुई है नहीं, ना ही कभी किसानों के लिए हिंदी कुछ कराया, क्योंकि किसानों के लिए अगर करते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। लोग आज सड़कों पर है, इसका कारण एक यही राजनेता ही है, क्योंकि लोगों को बका के वोट ले लेते हैं, फिर वो लोगों के जो काम है वो नहीं करते। किसानों का तो ऐसा हाल हो रहा है, किसानों को मजबूरी हो रही है लोगों की खेती करना, ऐसे ऐसे हालात पहले ही पैदा हो रहे हैं। और जो आजकल और आज ये बिंदी 3 कानून ऐसे थोप दिए, उसमें कोई किसान का कोई नहीं है, मतलब ऐसे कानून ठोक दिए हैं, मतलब कोई ना समिति बनाई, ना कोई भाई किसान किसी सलाहकार से, यानी कोई पहले आप एक कानून बनाते हैं तो किसी सलाहकार से सलाह करते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें समिति बनानी चाहिए थी, पहले सलाह लेनी चाहिए थी किसानों की। भाई अगर किसान राजी है तो इस पर हो जाएगी, अगर किसान राजी नहीं है, आप उन पे वैसे थोप रहे हैं तो लोग सड़कों पर तो आएंगे ही। हरियाणा के फतेहाबाद से पहुंचे किसान शाम के समय लंगर की सेवा करते हुए नजर आए, तो हमारी टीम ने उनके साथ बात की। सेवा में जुटे युवा किसानों ने कहा कि वह अपने हकों की लड़ाई के साथ सेवा भी निभा रहे हैं। युवा किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयानों और किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए अपने हथकंडों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के IQ लेवल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि खट्टर का IQ लेवल 5वीं कक्षा के बच्चे से भी कम है। किसान शुरू तो संघर्ष करते आ रहे हैं, ठीक है जी। किसान ने कभी किसी का हक नहीं मारिया, किसान आपदी बिजाई करता, बीजदा आ ते आपदा वड्डदा ते आपदे तक वो सीमित है, आपदे परिवार तक। ना अज तक कभी किसी किसान ने किसी नाल ठगी मारी, इन्ना आ कि किसान खुद ठग्या जाता, ठीक है जी। संघर्ष मान लो कि असीं शुरू तो करते आ रहे हैं ते संघर्ष मान लो चलता रहा ते असीं जित के जाना वा इथों। उधर किसान आंदोलन में हरियाणा की जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लंगर की व्यवस्था में जुटी है। दूध, लस्सी सहित रोटी और किसानों के खाने पीने की व्यवस्था में जुटे किसानों ने कहा कि किसान अपनी मर्जी से बॉर्डर के एक तरफ डटे हैं। अगर इतना ही बॉर्डर पर पार करके किसान दिल्ली पहुंचा है तो आगे भी बढ़ सकता है। आज का किसान ट्विटर चलाता है, अंग्रेजी बोलता है, वह अपने भला बुरा अच्छी तरह से जानता है। किसानों ने कहा कि अब तो किसान दिल्ली से अपना हक लेकर ही वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर किसानों के आंदोलन में यहाँ पर लगातार जो है लोग सेवा कर रहे हैं, किसानों के पक्ष में आए हुए हैं। शाम का समय हो गया है और लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पर शुरू हो गई है। सर हम तो फर्स्ट डे फर्स्ट आवर, जब जींद में किसानों की टोली पंजाब से आई तो हम बिल्कुल साथ साथ हैं, और यहाँ पर जब भी आंसू गैस इन्होंने छोड़े हम तब भी साथ में थे, और तब हम अपनी गाड़ियों में थे, ट्रैक्टरों में थे अपने सामान के साथ में, और हम वॉलंटियर्स का काम करते हैं, किसान वॉलंटियर्स, क्योंकि हम किसानों के ही बच्चे हैं तो किसान वॉलंटियर्स का काम करते हैं। आज पूरे पंजाब में कोई चीज़ उग रही है, हरियाणा में उग रही है, कहीं भी उग रही है, वो चीज़ हमारे पास पहुंच रही है, उसके ट्रांसपोर्टेशन का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी है, जैसे यहाँ की जो मुंडका भाईचारा एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट है वो हमारे साथ है, तो कहीं से भी कोई भी चीज़ मिलने की बात आ रही है हम उसको वहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं।
हरियाणा से किसान लगातार किसानों की सेवा में राशन और अन्य सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। जब आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली पहुंचने वालों में हरियाणा का एक भी किसान शामिल नहीं है। लेकिन झज्जर जिला के भूरावास से राशन लेकर पहुंचे युवा किसान ने अपना आधार कार्ड दिखाते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर को जवाब दिया है। तो वहीं एक युवा ने कहा है कि पहले आंदोलनकारी रास्ता रोकते थे और पुलिस खुलवाती थी, लेकिन पहली बार देखा गया कि पुलिस सड़कों को जाम कर रही थी और किसान रास्ते खोल रहे थे। किसान संघर्ष पर हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे अपने किसान भाइयों के समर्थन में आए हैं जो एक बात हमारे माननीय सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने बोली है कि ये जो आंदोलन है पंजाब पॉलिटिकलाइज किया हुआ है, पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है इसको जो है पॉलिटिकल। ये बिल्कुल फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि इसमें हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं और जो पूरे पूरे इंडिया से हर जगह से फार्मर्स आ रहे हैं जी। और हम हरियाणा से हैं। अब वो खट्टर जी अपनी डेफिनेशन में कहाँ पे डाल दें वो उनसे आप पता कर लेना एक बार। बाकी हम हरियाणा से आए हैं और अपने किसान भाइयों की सपोर्ट में कृषि कानून जो 3 एक्ट जो इन्होंने बनाए हैं उनके खिलाफ में उनको वापस लिया जाए। जेजेपी अध्यक्ष हल्का थानेसर होशियार सिंह किरमच द्वारा किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए अपनी पार्टी का पक्ष बताया। उन्होंने कहा कि यह चौधरी देवीलाल की पार्टी है, किसानों की पार्टी है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि आगे भी यह पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और हम किसानों के साथ हैं, किसानों के समर्थन में खड़े। किसान बेस्ड ही हमारी पार्टी है। तो क्या अगर आगे आंदोलन जैसे जारी रहेगा तो आपकी पार्टी का जो पक्ष रहेगा किसानों के साथ कहां तक आप खड़े हो? हम किसानों के साथ जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती किसानों के साथ, किसानों के समर्थन में खड़े रहेंगे और जो भी जहां भी हमारी जरूरत पड़े किसानों को वहां हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अम्बाला शहर की जगी कॉलोनी और इसके साथ लगती कॉलोनियों में नशे का कारोबार लगातार काफी दिनों से फल फूल रहा था, परंतु स्थानीय पुलिस का इस पर कोई ध्यान नहीं था। वहीं कल भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी हिम्मत दिखाई और इस नशा बेचने वाले गिरोह का डटकर सामना किया और उनकी व्हाइट क्रूज गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। इस बारे में बलदेव नगर पुलिस चौकी इंचार्ज बरियाम सिंह को पहले सूचना दी गई, परंतु उन्होंने आने में बहुत देर कर दी। जब वह आए और वो भी बिना किसी तैयारी के, इसके चलते नशा तस्कर कारोबारी अपनी कार भगाने में कामयाब हो गए। वहीं कॉलोनी निवासियों ने बताया कि वो जल्दी इस बारे में गृह मंत्री अनिल से बात करेंगे। से लगभग एक गाड़ी व्हाइट कलर की शेवरोलेट गाड़ी है जो हमारे जगी कॉलोनी एरिया में बसंत विहार में और अपना गीता नगरी वाले इलाके में घूम रही थी। वहाँ के जो भी लोग जिन्होंने इस गाड़ी को देखा था तो वो ये देख रहे थे कि इस गाड़ी के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी में होते हैं और इसके आसपास कुछ नशा करने वाले बच्चे इसके आसपास घूमते हैं। तो उन्होंने सभी ने इकट्ठे होकर हमें इस बारे में अवगत करवाया और हमने इस सारे सिस्टम को देखते हुए कल हमने इस गाड़ी की रेकी करते हुए, पिछले लगभग 1 महीने से हम गाड़ी की रेकी कर रहे थे, तो कल हमने इस गाड़ी को अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस गाड़ी को घेरने की कोशिश की। पुलिस को बुलाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पे आई, लेकिन हमारी अथक प्रयास के बावजूद भी ये हमारे ऊपर गाड़ी इन्होंने चढ़ाने का प्रयास किया और ये कल तस्कर जो नशे का कारोबार करते हैं ये फरार। नए कृषि कानून के खिलाफ सारण खाप द्वारा कलायतुक मंडल के गांव खरक पाडवा में नेशनल हाईवे पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री कमलेश ठाडा का पुतला फूका गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। वहीं प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे सारण खाप के प्रधान रामपाल सारण ने बताया कि जब तक सरकार अपने कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सारण खाप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेगी और दिल्ली में भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां भेजी जाएंगी। ये पूरे भारत का, देश का किसान जो सामूहिक रणनीति बनाएगा उसके हिसाब से हम उस फैसले पर पूरा उतरने का काम करेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आश्वासन पे उठेंगे, समाधान पे उठा जाएगा। समाधान पे उठेंगे, आश्वासन पर नहीं। जब तक सरकार लिखित नहीं, जब तक लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और राष्ट्रपति के साइन होकर के ये बिल रद्द ना हो जाते तब तक हम सड़कों पे रहेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा चरम पर है। फतेहाबाद के गांव रत्ता खेड़ा में किसान मजदूरों ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंककर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले, अन्यथा किसान दिल्ली की सड़कों को ही अपना घर बना लेंगे। खेती को तबाह करने वाले तीनों कानूनों के खिलाफ जो काले कानून सरकार लेकर आई है उसको रद्द किया जाए। इस डिमांड को लेकर जो पिछले 9 दिनों से लगातार
दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है किसानों में, उसके आह्वान पर जन संगठनों के जो आह्वान किया था कि पूरे देश के अंदर गांव-गांव सतर पर व शहर-शहर सतर पर केंद्र सरकार के, मोदी के, अंबानी अडानी के पुतले फूंके जाएं, उसी कार्रवाई के तहत आज गांव रत्ताखेड़ा के ग्रामीणों ने गांव रत्ताखेड़ा के बस स्टैंड पर मोदी का पुतला फूंका गया। फतेहाबाद के गांव बाड़ा में ग्रामीणों ने आंदोलनकारी किसानों के लिए 7 क्विंटल जलेबियां तैयार की, साथ में भुजिया और ड्राई फूड। किसानों की बॉडी मजबूत रहे, इसके लिए देसी घी से तैयार किए गए सभी पकवान तैयार किए गए। ग्रामीणों ने कहा कि इलाके में पूरा जोश है, यह आंदोलन तब तक रहेगा जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती। ग्रामीणों ने कहा कि हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या आने नहीं दी जाएगी। किसानों की सेवा के लिए ड्यूटियां लगाकर ग्रामीणों को दिल्ली बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। उचाना उपमंडल के गांव पालवा में खाप पंचायत का आयोजन किया गया था। किसानों ने मीटिंग रखी। किसानों ने निर्णय लिया कि सुबह 10 बजे उचाना उपमंडल के सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। वहीं किसानों का गुस्सा मोदी सरकार के ऊपर फूटा और मोदी सरकार के पुतले फूकने का काम किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आज मीटिंग में फैसला नहीं हुआ तो संपूर्ण भारतवर्ष में किसान यूनियन भारत बंद करेगी। रणनीति हम मोदी से खिलाफ हैं। जो काले कानून लेकर आया 3 अध्यादेश, ये किसानों के हित में नहीं है। ये अंडानी और अंबानी को हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज़मीन देने के लिए चाह रहा है। हम इसके खिलाफ हैं। ये वापस लो कानून और किसानों को जो भी है MSP लिखित में दिया जाए। जैसा कि आज सरकार ने किसानों के साथ मीटिंग रखी है, तो क्या लगता है आपको, मतलब इस मीटिंग के अंदर अगर हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे किसान क्या आगे की रणनीति बनाएंगे? हम इसको मोदी को, खट्टर को झुका देंगे, अमित शाह को नीचे गिरा देंगे। इनको किसान से जन आंदोलन है, इनका आम आदमी से नहीं है। किसान जहाँ भी जाता है उसको पार ही लगा देता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।